हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बिना टाइम वेस्ट करे चीज़ों की शुरुआत करते हैं और हमारे इंडेक्स में आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हमारे पहला लेक्चर जाना है। और पहले लेक्चर का क्या मतलब है, चीज़ें जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस वगैरह के जो टाइम मिले और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आगे जो आपकी तैयारी चलती रहे, वो आप लोगों को कंटिन्यू करना ही करना है। अब ये मान करके चलिए, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास साइंस एंड टेक है, हमारे पास डिफेंस है, हमारे पास सोसाइटी है। मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है ना दोस्तों। तो मेरे कहने का यही मतलब है, चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके मैं निपटाऊंगा। और ओवरऑल यही कहिए, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से बना है, किन किन शब्दों से बना है, क्या क्या पार्ट होते हैं, और फिर चीज़ों को देखते जाइए कितने प्यार से समझ आती हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हम जो आज का जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। और उसका मतलब क्या होता है, ओई काम कोई कोस। ये कुछ इस प्रकार सा अजीब सा नाम है दोस्तों, ओई कोनोमिक्स ऐसा कुछ नाम है, जिसका मतलब, जो ओइकोस का मतलब है होम और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। उसी के साथ ही अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बातें करूं दोस्तों, तो जहाँ पैसा है, जहाँ पैसा बोलता है, वो इकोनॉमिक्स हम उसको समझते हैं। तो उसी के साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंजप्शन में यूज़ हो रहा हो, या फिर हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने देखी जा रही है। इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो बेसिकली एनालाइज कॉस्ट बेनिफिट, जितने भी आपके कॉस्ट प्राइस हैं, कॉस्टिंग है, सेलिंग प्राइस है, लॉस है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हमारे पैसा से है, पैसे से है। तो इसलिए हम चीज़ों को पैसों से तौलते हैं, या फिर आप लोग जानते होंगे अपना सपना मनी मनी। तो कुछ इस हिसाब से इकोनॉमिक्स की चीज़ें आगे चलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के तरफ। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो बेसिकली माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, जो सप्लाई डिमांड, जो भी सारी चीज़ें मार्केट की पॉलिसी को एक इंडिविजुअल तक सीमित है, उसको हम माइक्रो कहेंगे। और वही अगर मैक्रो की बात मैं करूं, तो ओवरऑल इकनॉमी, जितनी भी आप कह सकते हैं कि एक लार्ज एक्सटेंट तक चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं, उसको हम मैक्रो में डालते हैं। जो इसका एग्जांपल हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, जीडीपी वगैरह हो जाएगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ इस प्रकार से हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उनको, पहली बात तो ये, हम टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहली बात तो ये, हम इकोनॉमिक्स को तीन ब्रांच में डिवाइड करते हैं। और तीन ब्रांच कहने का क्या मतलब है दोस्तों, पहला ब्रांच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो ओरिजिन है, हमें एडम स्मिथ ने दिया था, एडम बाबा ने दिया था। वो एडम नहीं जिन्होंने एप्पल खा करके फेंक दिया था और धरती का निर्माण हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ये एडम स्मिथ आप लोगों ने सुना होगा। तो 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी, और उन्होंने अपनी जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा था। और ये बेसिकली जो स्कॉटिश फिलोसोफर हुआ करते हैं, और उसी के साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है, अगर कैपिटलिस्ट की बातें हो रही हैं, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, जो पूंजीवादी होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो ये बेसिकली ये देखा जाता है कि एक प्राइवेट या फिर कॉरपोरेट ओनरशिप उनके हाथ में होना चाहिए। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो एक पर्सनल लेवल पर चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसमें फ्री इंटरप्राइजेज होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमी। सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है इकोनॉमी में। उसी के साथ ही साथ जितनी भी सारी चीज़ें पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक के सप्लाई है, वो इनके जो ओनर्स होंगे, जो पूंजीवाद लोग होंगे, वो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ, जैसे एक एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी है दोस्तों, ये कैपिटलिस्ट है। इसी के साथ ही आपने देखा होगा सोशलिस्ट की बातें होती हैं, तो चाइना हो गया, क्यूबा हो गया,
इसी के साथ ही इंडियन इंडियन की बातें करते हैं, हम भारतवासी हैं, हम दुनिया से अलग हैं, क्यों अलग हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सोशलिस्ट इकनॉमी को, जिसको हम स्टेट इकनॉमी के भी नाम से जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इसको प्रपोज किया था, मतलब इट वाज प्रपोज बाय कार्ल मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोशली ओन, यानी कि कहने का क्या मतलब है दोस्तों, लार्ज, आप ये एक तरह से इसको ये मान सकते हैं कि जो सोशल सोसाइटी के भले के लिए कहते करते हैं हम लोग, यानी कि कह सकते हैं इसमें जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा दोस्तों। और एग्जाम्पल के तौर पे आप मान करके चलिए, अगर हम सोसाइटी पर बातें कर रहे हैं तो जो सामान्य चीज़ें इंसान के पास उभर करके आएंगी उसको हम यही कहेंगे कि वो केक कटेगा सब में बटेगा, वही वाली बात हमारी सोशलिस्ट इकनॉमी में होती है या फिर स्टेट इकनॉमी में होती है। तो ये लार्ज रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। और अगर प्रेजेंट एग्जांपल के बारे में मैं बातें करूँ तो यूएसएसआर में होता है, चाइना में होता है, क्यूबा में होता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड इकनॉमी। उसी के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नॉन मार्केट इकनॉमी के भी नाम से हम इसको जानते हैं। सोशलिज्म टेंड्स टू फेवर कॉपरेशन वेयर एज कैपिटलिज्म फेवर्स कंपटीशन। दोस्तों याद रखिएगा, चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर हम सोशलिज्म के बारे में बातें करेंगे तो वो कोऑपरेशन को ढूंढेगा, मतलब हर एक इंसान का अपना अपना एक रोल है। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट इंसान है तो इनके बीच में कंपटीशन ही चलता रहेगा। चीज़ें कंपटीशन किस में होंगी दोस्तों, हमारे पैसे में होगा, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है, वो इसको ही हम एक तरह से कंपटीशन के तौर पे चीज़ें मानते हैं। तीसरी इकनॉमी के बारे में मैं बातें करूं तो ये है हमारा भारतीय इकनॉमी, यानी मिक्स्ड इकनॉमी। या ये फिर इसके अगर डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बातें करूं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे सरकार भी होगी, यहाँ पर पैसे वाले भी होंगे दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, चीज़ें दोनों के ही हाथ में होंगी। मार्केट को चलाने में जिसको भी मन करा कि चलो ठीक है प्राइवेट वाले हैं आप देख लो, सरकारी लोग हैं आप देख लो, तो मार्केट, यानी कि कहने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर हम डिमांड के बारे में बातें करें, अगर एक इंडिविजुअल है, इसको अगर किसी चीज़ की नीड है और इसको फुलफ़िल करने के लिए अगर प्राइवेटाइजेशन चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए तो ये भी बढ़ेंगी। अगर इसको मन है सरकारी चीज़ें यूज़ करने की, ये भी कर सकता है। तो मिक्स्ड इकनॉमी का जो रोल है दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार से चीज़ें निकल करके आई हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है, हेयर गवर्नमेंट मेड डिसीजंस फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इंडिविजुअल मेड डिसीजन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के टाइम में अगर मैं बातें करूं तो जो रेलवे है वो प्राइवेट हो रहा है और धीरे धीरे करके हम देख पाते हैं कि जो टिकट वगैरह का जो प्राइसिंग है वो बढ़ता जा रहा है। रेलवेज़ में जो IRCTC का ऐप है वो काफ़ी बदल चुका है। रेलवेज़ में जो सर्विस है, फैसिलिटीज़ हैं, वो पहले से ज़्यादा है। तो अगर पहले के टाइम में अगर किसी एक इंसान को जाना होता था कहीं पर तो वो 250-300 का टिकट कटवा करके जनरल बोगी में बैठ करके जाया करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है दोस्तों, यही बस कुछ नहीं हुआ है, इस 250 के आगे एक लग गया है और ये जो टिकट है इसकी जो प्राइसिंग है वो 1250 हो गई है। चीज़ें वही हैं, इंसान वही है, लेकिन इसको फैसिलिटी के नाम पे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो एक खेल है वो हमारे सामने देखा जाता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखना जाता है कि न्यू अप्रोचेज इज़ डिस्क्राइब्ड बाय जॉन कीन्स। अब याद रखिएगा दोस्तों, पहला कैपिटलिस्ट का जो फंडा है हमारे सामने एडम स्मिथ ने दिया। उसी के साथ सोशलिस्ट की बातें कार्ल मार्क्स भैया हमारे करते हैं। और अगर मैं मिक्स्ड इकनॉमी के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो हमारा जॉन कीन्स का जो नाम है वो उभर करके आता है। इट बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रूल इन द मार्केट इकोनॉमी। और जो इसका एग्जांपल है दोस्तों वो इंडिया है, वो यूके है। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी क्या कहा करती थी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इंडियन सोशलिज्म इज़ यूनिक
बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हमारा इंडिया का जो हेरिटेज है, हमारा इंडियन का जो आप कह सकते हैं पूरे दुनिया भर में सिग्निफिकेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं तो ये कह सकता हूँ गर्व से कि अगर हम इंडियन नहीं होते तो ये जो अंग्रेज लोग हैं या फिर बाकी जो दुनिया वेस्टर्न कल्चर आप कह सकते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये सभी बस हमारे ही इतिहास को देखे, पढ़े और अपने अपने कंट्री पर इम्प्लीमेंट करें। तो इंडियन सोशलिज्म इज़ यूनिक, इट इज़ बेस्ड ऑन द गांधीयन सोशलिज्म, और उसी का जो दूसरा नाम है वो है एन इंडियन ब्रांड। देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या कहा गया है कि इट इज़ एन इंडियन ब्रांड ऑफ इकोनॉमी। तो चीज़ें देखिए, इसके साथ क्या देखा जाता है कि जो जो सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, रैपिड बूम की तरह जो रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, वो हमारे सामने देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बातें की जाती हैं। आप लोगों को याद होगा या फिर पता भी होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी से सेकेंडरी में कब मूव करता है दोस्तों, ये नहीं पता होगा तो मेरे हिस्ट्री क्लासेस में देखिएगा कितने प्यार से मैंने चीज़ों को बताया है। और उसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान देते जाइए दोस्तों, प्राइमरी की अगर मैं बातें करूँ तो द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया। सेकेंडरी में हमारे सामने इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया। टर्शरी की अगर बारे में अगर मैं बातें करूँ, इसे सर्विस सेक्टर का भी नाम जानते हैं हम लोग, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर सॉरी इट्स माय फॉल्ट, एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता है। तो यहाँ पर बैंकिंग होता है, यहाँ पर टूरिज्म होता है, और इसका जो मेन इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है। उसके बाद ही यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप लोग दोस्तों। ये 3 सेक्टर के अलावा भी आप लोगों को चीज़ें जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग एक काम करिए, चीज़ों को अब कोई भी पूछे कि कितने आप लोगों के पास सेक्टर होते हैं, तो 3 ना बता करके 5 बताइए। 2 हमारे पास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वाटरनरी सेक्टर आते हैं और क्यूनरी सेक्टर हमारे पास उभर करके आते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर में हम क्या देखते हैं दोस्तों, इट कंसिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्वाटरनरी सेक्टर में चीज़ें आ जाएंगी। एजुकेशन पर बातें होंगी, रिसर्च पर बातें होंगी, तो ये हमारा क्वाटरनरी सेक्टर चीज़ें दर्शाएगा। उसी के साथ ही क्यूनरी सेक्टर हमारे सामने चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि द इट कंसिस्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन आवर कंट्री। और हाईएस्ट कौन होते हैं दोस्तों, अगर हमारे भारत देश में हाईएस्ट पावर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी टॉप ऑफिशियल्स के जो लोग हैं, इनके पास जो एक राइट है, वो हमारा क्यूनरी सेक्टर में चीज़ें दर्शाता है। तो दोस्तों चीज़ें इस हिसाब से चल रही हैं। आज की हम क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार जो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी जो शब्द है वो कहाँ से बना, किस ग्रीक वर्ड से आया, इसका क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है, सेक्टर पर बातें करी, और वो यही सारी चीज़ें दर्शाएगा दोस्तों। कितनी ही प्यार से चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हम लोगों को ना केवल यूपीएससी में काम आएंगे दोस्तों, बल्कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम में बैठिए जहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल होगा ना दोस्तों, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ही करेंगी। नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाइए, रैपिड बूम नाम लिखिए, जो एक लड़का सा बना है, ये बना रहेगा, उस पर जा कर के ज्वाइन हुई और पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक सेकंड क्लास में, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़े रहने में, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।